Hello everyone. In this example, we have to understand the concept within object-oriented programming, and that is constructor and this object. So, अगर आपने previous video session देखा होगा, in that example, हमने object-oriented programming में classes कैसे create करना है, as well as classes के instance कैसे generate करना है, classes के अंदर methods क्या होते हैं, properties क्या होते हैं, वो हमने कवर अप किया था. So let's go for constructor and this object in this particular example. So first you have to create a class. So एक class create करते हैं और class का नाम यहाँ पे assign करते हैं TV. Now ये particular class के लिए एक instance create करते हैं. Let's say instance का नाम है remote और new keyword के through ये instance को यहाँ पे declare करते हैं. So let's go for remote as well as टाइप ऑफ रिमोट. सो कंसोल में हमने क्या प्रिंट किया है, जो रिमोट एक वेरिएबल है विच इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास टीवी एज वेल एज उसका डेटा टाइप क्या है. सो लेट्स गो टू ब्राउजर एंड इफ आई डू रीलोड, सो आंसर इज ऑब्जेक्ट. सो रिमोट जो आपका एक वेरिएबल जनरेट हुआ है फॉर क्लास टीवी, इट इज एन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप. और ये ऑब्जेक्ट में अगर आप गो थ्रू करोगे, देयर इज नथिंग इनसाइड राइट नाउ, देयर आर नो प्रॉपर्टीज एट ऑल. सो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे एम्प्टी है. सो लेट अस इंक्लूड वन प्रॉपर्टी. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो देर आर नो प्रॉपर्टीज, लेट अस ऐड वन प्रॉपर्टी. तो एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं एंड लेट्स से प्रॉपर्टी नेम इज चैनल और चैनल में वैल्यू पास करते हैं 1. और अगर आप रिलोड करोगे यहाँ पे, देन यू विल बी हैविंग दिस ऑब्जेक्ट विथ प्रॉपर्टी चैनल 1. सो हमने ये पर्टिकुलर क्लास के अंदर, टीवी क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है. So now I want to access this property via method. एक हमें मेथड क्रिएट करना है और वो मेथड के थ्रू प्रॉपर्टी हमें एक्सेस करना है. सो लेट मी ऐड वन मेथड और वो मेथड का नाम आप पास कर सकते हो एज पर योर चॉइस. सो आई विल से फंक्शन कीवर्ड एंड शो चैनल और रन करते हैं यहाँ पे. एंड इफ यू सी द रिजल्ट हियर, नाउ यू विल बी हैविंग एन एरर. सो रीजन इज, अगर आप एरर चेक करोगे ये केस में, सो आपने फंक्शन कीवर्ड लिखा है एंड दैट इज नॉट अलाउड, जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था. सो फंक्शन इट इज नॉट अलाउड एज अ कीवर्ड, यू हैव टू पास ओनली फंक्शन नेम. नाउ दिस इज अलाउड एंड यू विल नॉट बी हैविंग एनी एरर हियर. सो इफ यू डू रिलोड, सो एरर इट इज गॉन. नाउ अगर आप यहाँ पे प्रोटोटाइप में गो थ्रू करोगे, सो नाउ यू आर हैविंग दिस कंस्ट्रक्टर एंड शो चैनल. तो शो चैनल तो रिसेंटली हमने क्रिएट किया, बट व्हाट अबाउट द कंस्ट्रक्टर. सो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जिसको हम लोग मैजिक मेथड भी कहते हैं, विल सी लेटर ऑन. सो हमारे पास ये शो चैनल नाम का फंक्शन अवेलेबल है. नाउ आई वांट टू एक्सेस दिस शो चैनल. सो लेट मी राइट समथिंग इन शो चैनल. सो कंसोल डॉट लॉग एंड आई विल से फंक्शन कॉल्ड. और अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, सो यू विल बी हैविंग फंक्शन कॉल्ड एज एन आंसर. बट सिंस यू हैवंट कॉल्ड दिस फंक्शन, आपको ये फंक्शन क्लास के बाहर क्या करना होगा, एक्सेस करना होगा. सो यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट remote which belongs to TV class, so remote object के through using dot operator let us access show channel function. और अगर आप चेक करोगे, रिमोट इंस्टेंस के थ्रू आपने शो चैनल मेथड को कॉल किया है विच बिलोंग्स टू क्लास टीवी. मतलब ये क्लास में जो आपका मेथड है शो चैनल, वो यहाँ पे कॉल हो चुका है. अब आपको आंसर मिलेगा फंक्शन कॉल्ड. रिलोड किया हमने, यस, नाउ फंक्शन कॉल्ड इज अवेलेबल. दैट्स ग्रेट. नेक्स्ट गो अहेड. Now I want to access this variable. So let me access this variable directly. So I will say console dot log channel. So हमने ये जो वेरिएबल है, ये प्रॉपर्टी जो है क्लास टीवी का, ये हमने शो चैनल नाम के मेथड में डायरेक्टली एक्सेस किया. सो लेट्स डू रिलोड और देखते हैं यहाँ पे कुछ एरर, आउटपुट नहीं आ रहा है बट यहाँ पे एरर आ रहा है, चैनल इज नॉट डिफाइंड. अब आपको ये चैनल क्यों नहीं मिला, द रीजन क्या है यहाँ पे. अब आप जो प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड करो कि आप जो प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हो, ये प्रॉपर्टी ये क्लास का मेंबर है. ये प्रॉपर्टी आपके ये क्लास का मेंबर है और क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स होंगे, कोई भी प्रॉपर्टी होगा, वो प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. अगर आपको क्लासेस के अंदर जो भी वेरिएबल्स दैट इज प्रॉपर्टी, अगर आपको मेथड्स के अंदर एक्सेस करना है, यूज करना है, तो आपको एक स्पेशल कीवर्ड दिया गया है और वो कीवर्ड का नाम है दिस. सो पहले दिस कीवर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है वो चेक करते हैं.
सो व्हेन आई से दिस, और देखते हैं ब्राउजर में आउटपुट क्या आता है यहाँ पे। सो नाउ दिस इट इज इक्वल टू करंट ऑब्जेक्ट, आपका ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो चुका है, आपका करंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। सो व्हेन यू से दिस इट इज इक्वल टू करंट क्लास। सो हमने दिस कीवर्ड के थ्रू करंट क्लास को एक्सेस कर लिया, और ये क्लास में से हमें किसको एक्सेस करना है, ये प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। सो विद इन दिस ऑब्जेक्ट दिस प्रॉपर्टी इज अवेलेबल। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, आफ्टर दिस यू कैन से डॉट चैनल। सो प्लीज रिमेंबर द रूल इज इफ यू वांट टू एक्सेस, इफ यू वांट टू यूज एनी प्रॉपर्टी विद इन अ क्लास, क्लास के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी यूज करना है इन एनी मेथड, कोई भी मेथड में अगर आपको यूज करना है, तो सबसे पहले आपको एक्सेस करना है दिस ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट जो है ये पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ये क्लास का इंस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। एंड सेकेंड, आफ्टर दिस आप कोई भी प्रॉपर्टी को जाके एक्सेस कर सकते हो। सो अगर आप देखोगे यहां पे लिख देते हैं इनसाइड मेथड। सो इनसाइड मेथड हम लोग क्या करें, दिस डॉट चैनल को एक्सेस करें। लेट्स डू रिलोड। तो आप देखोगे इनसाइड मेथड आपको चैनल नंबर 1 यहाँ पे कॉल हो चुका है। एंड एज वेल एज सेम प्रॉपर्टी कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड दिस क्लास ऑल्सो। तो क्लास के बाहर भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे एक्सेस करेंगे, रिमोट डॉट चैनल, और ये चैनल को आप यहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हो। सो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लास के अंदर आपने दिस क्यों लिखा है और क्लास के बाहर रिमोट क्यों लिखा है। पहले देखते हैं क्लास के बाहर हम लोग दिस लिख सकते हैं क्या। लेट्स सी कंसोल डॉट लॉग दिस। अब हमने क्लास के बाहर दिस लिखा है, लेट्स सी द रिजल्ट, इसमें क्या आउटपुट आता है। नाउ दिस जो है ये विंडो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो इट मीन आप क्लास के बाहर जो दिस लिखोगे, ये दिस जो है ये आपका करंट क्लास के लिए नहीं है। सो क्लास के बाहर आपने ऑलरेडी वैलिड मेंबर बना के रखा है, दैट इज रिमोट, दिस वन, ये आपका वैलिड मेंबर है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। सो रूल ये होता है कि क्लास के अंदर आपको कोई भी मेंबर को यूज करना है तो आपको क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपका दिस कीवर्ड अवेलेबल है जो करंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और वो क्लास के थ्रू आप ये मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो। और क्लास के बाहर अगर आपको कोई भी मेंबर को एक्सेस करना है, कोई भी प्रॉपर्टी या मेथड्स को एक्सेस करना है, तो आपको इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। जैसे हमारे केस में रिमोट ये हमारा इंस्टेंस है, ऑब्जेक्ट है। सो रिमोट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये रिमोट जो है ये ऑब्जेक्ट है आपका, और उसके थ्रू आप ये चैनल को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जाके हम लोग लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और स्पेसिफिकली आई विल से आउटसाइड दिस क्लास। सो यहाँ पे लिख देते हैं आउटसाइड क्लास। सो अगर आप रन करोगे, नाउ यू आर हैविंग सेम आंसर आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड, द आंसर इज इक्वल टू 1। सो ये हो गया हमारा दिस ऑब्जेक्ट। सो दिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कोई भी मेंबर्स को कॉल कर सकते हो। लेट मी हैव वन मोर फंक्शन। सो लेट्स से फंक्शन नेम इक्वल टू शो वॉल्यूम, और वॉल्यूम में हम लोग यहाँ पे कंसोल में लिख देते हैं लेट्स से वॉल्यूम 100%। अब हमें क्या करना है, ये जो शो वॉल्यूम है ये हमें क्लास के बाहर रिमोट से एक्सेस करना है। सो आई विल से रिमोट, फर्स्ट रिलोड करते हैं एंड मस्ट चेक इन ऑब्जेक्ट कि आपके पास यहाँ पे प्रोटोटाइप में शो वॉल्यूम भी है और शो चैनल भी अवेलेबल है। सो यू कैन एक्सेस दिस शो वॉल्यूम बिकॉज इट इज अवेलेबल, विजिबल है यहाँ पे। सो आउटसाइड क्लास हम लोग रिमोट कंट्रोल के थ्रू, जैसे हमने शो चैनल कॉल किया था, इन अ सेम वे यू कैन कॉल शो वॉल्यूम ऑल्सो। और देखते हैं रन करके, यस आउटपुट आना चाहिए आपको यहाँ पे वॉल्यूम 100%। नाउ विद इन अ क्लास आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस शो वॉल्यूम, मतलब हमें क्लास के अंदर भी ये फंक्शन को एक्सेस करना है। तो कैसे एक्सेस करोगे, इट्स वेरी सिंपल। आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस स्टैंड्स फॉर करंट क्लास। सो करंट क्लास जो है आपका टीवी है। फ्रॉम दिस क्लास आई वॉन्ट टू एक्सेस शो वॉल्यूम, आप ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो। सो आपको जो आंसर है वो एग्जैक्टली इनसाइड मेथड के बिलो दिखना चाहिए। सो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग इनसाइड शो चैनल, और आप देखोगे ब्राउजर पे आपने दिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने वन मोर मेथड को कॉल किया। मतलब आप क्लास के अंदर दिस ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड भी कॉल कर सकते हो एज वेल एज प्रॉपर्टी भी कॉल कर सकते हो, दोनों आप एक्सेस कर सकते हो। लेट्स डू रिलोड, और अगर रन करोगे यहाँ पे
Now if you see inside show channel, now you are having volume 100%. So that was related to this. So this आपके पास एक इनबिल्ट कीवर्ड है और ये कीवर्ड के थ्रू आप विद इन अ क्लास एनी मेंबर वेदर इट इज प्रॉपर्टी और मेथड वेदर इट इज चैनल और शो वॉल्यूम आप विद इन क्लास कॉल कर सकते हो यूजिंग दिस कीवर्ड। और क्लास के आउटसाइड क्लास जो है आपको इंस्टेंस क्रिएट करना होगा, दिस वहां पे नहीं चलेगा। और ये इंस्टेंस के थ्रू आप मेंबर्स को भी कॉल कर सकते हो एज अ मेथड और आप प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकते हो। सो दैट वाज रिलेटेड टू दिस कीवर्ड। नाउ लेट्स जनरेट अ न्यू फाइल एंड इन दिस एग्जांपल आई वांट टू गो फॉर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक आपका स्पेशल मेथड है जो आप क्लास डिफाइन करते हो, उसमें बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है। So let us have this class and generate an instance of this particular class. And let me check the answer in remote instance. So run karte ye wala file. So I will say next file. Yes. Now if you see empty object is there, but empty object में जब आप prototype में check करोगे तो आपको आपके पास यहाँ पे constructor available है। So जब भी आप class generate करते हो तो ये particular क्लास जनरेशन के टाइम आपके पास कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होता है और ये कंस्ट्रक्टर अगर आप लिखोगे तो ये विजिबल भी हो जाता है। सो इफ आई से कंस्ट्रक्टर विथ सम फंक्शनैलिटी, आई विल से सम स्टेटमेंट, सो दिस इज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो हम लोग ने एक क्लास डिक्लेयर किया है और ये क्लास के अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। लेट मी कमेंट दिस लाइन फर्स्ट। नाउ जब आप ओनली क्लास डिफाइन करते हो, व्हेन यू से ओनली क्लास, सो क्लास एक प्योर स्टोरेज होता है। जब तक आप उसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं करोगे तब तक आपको उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। नाउ देयर इज नथिंग टू शो, सो आप इंस्टेंस क्रिएट करोगे। अब ध्यान में रखना है कि इंस्टेंस क्रिएशन के टाइम क्या होता है। व्हेन यू से दिस लाइन, तो ये लाइन क्या एक्सप्लेन करता है कि आपने इंस्टेंस और एक वैलिड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ऑफ क्लास टीवी। सो ये रिमोट जो है इसके थ्रू आप क्लास के कोई भी मेंबर को आउटसाइड दिस क्लास एक्सेस कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंस और वैलिड ऑब्जेक्ट। बट जैसे आप इंस्टेंस क्रिएट करोगे, आप कंसोल में चेक करना, डिफॉल्ट ये मेथड कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इफ यू से रीलोड, सो देखो यहाँ पे दिस इज कंस्ट्रक्टर, ये कॉल हो चुका है। हमने ये कंस्ट्रक्टर मेथड को यहाँ पे एक्सेस नहीं किया है। वी हैवंट कॉल दिस फंक्शन लाइक दिस बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है। द रीजन इज दिस मेथड इज ऑलवेज अवेलेबल विद इन योर क्लास एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू जनरेट एन इंस्टेंस, आप जब भी कोई इंस्टेंस क्रिएट करोगे वो पर्टिकुलर क्लास का, सो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने जो भी लिखा होगा वो आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। सो ये जो मेथड होता है, ये मेथड को हम लोग यहाँ पे मैजिक मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक स्पेशल मेथड है और ये मेथड पे हमें कॉल नहीं करना पड़ता है। ये एक्सप्लिसिटली कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये इम्प्लिसिटली कॉल हो जाता है। तो ये एक स्पेशल मेथड होता है। अब दूसरा मेथड क्रिएट करते हैं। लेट्स से शो चैनल, और शो चैनल में आई विल से कंसोल डॉट लॉग चैनल 1। और अगर आप रिलोड करोगे ये केस में तो आपका चैनल 1 कॉल नहीं हो रहा है बिकॉज ये स्पेशल मेथड नहीं है। लेकिन अगर आप इंस्टेंस का ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया यहाँ पे, ये इंस्टेंस, उसको आप ओपन करोगे यहाँ पे, तो इसके अंदर आपको ये दोनों मेथड अवेलेबल होगा। अगर आप उसके प्रोटोटाइप में चेक करोगे तो कंस्ट्रक्टर तो डिफॉल्ट अवेलेबल है, एज वेल एज शो चैनल भी आपका फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। सो आपको जो शो चैनल नाम का ये मेथड है, ये आपको कॉल करना होगा यहाँ पे विद दिस इंस्टेंस। सो यू विल से रिमोट एंड शो चैनल। जब आप ये एक्सेस करोगे तब जाके आपका रिजल्ट ब्राउजर पे शो होगा। लेट्स डू रिलोड एंड नाउ इट इज अवेलेबल। सो कंस्ट्रक्टर एक अलग स्पेशल मेथड है और ये जो मेथड है ये आपका एक नॉर्मल मेथड है। सो कंस्ट्रक्टर मेथड, रूल नंबर 1, इट इज ऑलवेज अवेलेबल इन क्लास टीवी in any class. Second, if you write something in this method, then by default it will be available if you create an instance of this particular class. अगर आप क्लास के बाहर इंस्टेंस क्रिएट करोगे तो ये मेथड के अंदर आपने जो भी लिखा होगा वो आप डायरेक्टली आपके क्लास के बाहर एक्सेस हो जाएगा। अदरवाइज जो भी आप मेथड्स क्रिएट करते हो वो मेथड को आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे कॉल करना होता है। सो ये डिफरेंस है आपका कंस्ट्रक्टर और एक नॉर्मल मेथड के बीच में। So that is related to class, constructor and methods. कंस्ट्रक्टर में आपको और एक पार्ट भी इंपॉर्टेंट है
आप जितनी बार इंस्टेंस क्रिएट करोगे उतनी बार आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. लेट मी क्रिएट वन मोर इंस्टेंस, remote 1 equal to new TV. So if you see the current answer is constructor, फिर हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है एंड देन हमारा चैनल कॉल हो रहा है. एंड आफ्टर दिस इफ यू सी वी हैव कॉल्ड कंस्ट्रक्टर अगेन, वी हैव कॉल्ड इंस्टेंस अगेन. अब आप रिलोड करोगे तो ये केस में आप देखना आपका कंस्ट्रक्टर और एक बार कॉल हुआ है. सो इट मीन आप जितनी बार आपका इंस्टेंस क्रिएट करोगे उतनी बार आपका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होते जाएगा. नाउ इट इज कॉल्ड ट्वाइस. सो कंस्ट्रक्टर का एक रूल है कि इंस्टेंस क्रिएट करो क्लास के बाहर और वो इंस्टेंस जो है वो आपका इम्प्लिसिटली ये कंस्ट्रक्टर मेथड को कॉल कर देगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैजिक मेथड. So this example was belong to constructor. What is the use of constructor? Advantages that we will see. Advantages and constructor के uses next examples में cover up करेंगे. This was related to the functionalities. And ये example में हम लोग ने this keyword के बारे में learn किया है. So if you have any questioners और अगर आपको कुछ suggestions देना हो, so please pass in comment box and please share this video with your friends. Thank you very much.